अच्छा, तो जरा उस शाम की कल्पना कीजिए। 30 जनवरी 1948, दिल्ली का बिरला हाउस। सूरज ढल रहा है, हवा में एक हल्की सी ठंडक है और अंदर एक 78 साल का शख्स है जिसने अपना पूरा दिन लोगों से मिलने, चिट्ठियां लिखने में गुजारा है। और वो इस बात की चिंता कर रहे हैं कि बंटवारे के जख्म कैसे भरेंगे। अपनी सुरक्षा की कोई फिक्र नहीं। घड़ी में 5:15 बजते हैं और वो अपनी 2 पोतियों आभा और मनु, उनका सहारा लेकर कमरे से बाहर आते हैं प्रार्थना सभा के लिए। और आज हम इसी शाम और इससे जुड़ी कुछ अनसुनी कहानियों पर गहराई से बात करेंगे। ज्यादातर लोगों को बस ये पता है कि उस शाम क्या हुआ और किसने किया, लेकिन हमारी आज की ये पड़ताल सिर्फ उस एक घटना तक सीमित नहीं है। हम उन चेतावनियों, उन मौकों की परतें खोलेंगे जो उस आखिरी दिन से पहले आईं। मतलब ये सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं है, ये माफी और नफरत के बीच एक लंबी चली लड़ाई की कहानी है। तो गांधी जी धीरे धीरे प्रार्थना सभा की तरफ बढ़ रहे हैं। लोग उन्हें देखकर रास्ता बना रहे हैं, कुछ हाथ जोड़ रहे हैं। माहौल शांत है। तभी खाकी कोट और नीली पैंट पहने एक आदमी भीड़ से आगे निकलता है। वो गांधी जी के सामने हाथ जोड़ता है। सबको लगता है कि वो सम्मान देने आया है। आभा उसे टोकती भी हैं, कहती हैं कि भैया बापू को देर हो रही है। पर वो आदमी उन्हें एक तरफ धकेलता है और अगले ही पल अपनी जेब से एक छोटी सी पिस्तौल निकाल लेता है। एक बेरेटा M1934 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल। और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वो एक के बाद एक 3 गोलियां चलाता है, बहुत करीब से। गोलियां सीधे उनके सीने और पेट में लगती हैं। वो वहीं गिर पड़ते हैं। उनके सफ़ेद कपड़े खून से लाल हो जाते हैं और जो लोग वहां थे वो बताते हैं कि गिरते हुए उनके मुंह से बस 2 शब्द निकले, हे राम। कुछ ही मिनटों में वो शख्स जो राष्ट्रपिता कहलाता था वो नहीं रहा। हे राम, ये 2 शब्द मतलब अपने आप में एक पूरी विचारधारा है। सोचिए, जिंदगी के आखिरी पल में जब कोई आपके ऊपर सबसे बड़ी हिंसा कर रहा है, तब आपके जहन में क्या आता है? गुस्सा, दर्द, या शायद कुछ भी नहीं, एक खालीपन। बिल्कुल। लेकिन गांधी जी के लिए वो शब्द ईश्वर का नाम थे। ये उन सालों की प्रार्थना, उस अटूट विश्वास का एक तरह से नतीजा था। ये दिखाता है कि उनके लिए अहिंसा सिर्फ एक राजनीतिक हथियार नहीं थी, वो उनकी आत्मा का हिस्सा थी। मतलब ये कोई हार मानने वाली बात नहीं थी कि हे भगवान ये क्या हो गया। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक जवाब था। ये हिंसा का जवाब अपनी सबसे गहरी आस्था से देना था। ये उस दर्शन का अंतिम प्रमाण था जो वो पूरी जिंदगी जीते रहे, कि नफरत के सामने भी आपके अंदर से प्रेम और विश्वास ही निकलना चाहिए। ये हथियार डालने जैसा नहीं था, बल्कि ये दिखाना था कि आप मेरे शरीर को तो मार सकते हैं, लेकिन मेरे विश्वास को नहीं। और यही बात इस पूरी कहानी को सिर्फ एक राजनीतिक हत्या से उठाकर एक दार्शनिक त्रासदी बना देती है ना? कम लोग जानते हैं। हाँ, ये एक बहुत अहम वाकया है जिसे अक्सर बुला दिया जाता है। उस दिन भी गांधी जी शाम की प्रार्थना सभा में भाषण दे रहे थे और उसी वक्त प्रार्थना स्थल से करीब 75 फीट की दूरी पर एक बम फटा। ये बम नाथूराम गोडसे के ही एक साथी मदन लाल पाहावा ने लगाया था। जाहिर है वहां अफरा तफरी मच गई होगी। बम का धमाका कोई छोटी बात तो है नहीं। जबरदस्त भगदड़ मच गई। लोग चीखते चिल्लाते हुए इधर उधर भागने लगे और उस दहशत के माहौल में गांधी जी ने जो किया वो हैरान करने वाला है। उन्होंने शांति से माइक पकड़ा और लोगों से कहा, शांत हो जाओ, डरो मत, सुनो। उन्होंने अपना भाषण जारी रखा। हाँ, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बाद में जब उन्हें बताया गया कि ये उन पर हमला था, तो उन्होंने बस इतना कहा, अगर मैं मरने के लिए बना हूं तो मैं एक मुस्कान के साथ मरूंगा। ये सोचना भी अजीब है, आज के जमाने में किसी बड़े नेता पर ऐसा हमला हो तो पूरी जगह को लॉकडाउन कर दिया जाता। बिल्कुल। सुरक्षा एजेंसियां हर कोने की छानबीन करती। क्या उस वक्त लापरवाही थी या ये सिर्फ गांधी जी का फैसला था? ये एक बेहतरीन सवाल है। लापरवाही नहीं थी, ये गांधी जी का दृढ़ निश्चय था। उस बम धमाके के बाद पुलिस, गृह मंत्रालय, सबने उनसे जोर देकर कहा कि प्रार्थना सभा में आने वाले हर व्यक्ति की तलाशी ली जाए। सरदार पटेल ने खुद उनसे गुजारिश की, लेकिन गांधी जी ने साफ मना कर दिया। हाँ, मना कर दिया। अपनी जान को इतना बड़ा खतरा होने के बाद भी? हाँ, उनका तर्क बहुत साफ था। वो कहते थे कि उनकी प्रार्थना सभा एक खुली जगह है जहां कोई भी आ सकता है। अगर वो लोगों की तलाशी लेने लगेंगे तो प्रार्थना का मतलब ही खत्म हो जाएगा। वो डर के साए में ईश्वर का नाम नहीं लेना चाहते थे। उन्होंने कहा, मेरी जिंदगी राम के हाथ में है। अगर उससे मुझे ले जाना है तो कोई मुझे नहीं बचा सकता, और अगर उससे मुझे बचाना है तो कोई मुझे नहीं मार सकता। बिल्कुल। ये उनका भोलापन नहीं था,
ये एक सचेत और दृढ़ विकल्प था। उन्होंने डर के ऊपर अपने सिद्धांतों को चुना। यानी वो कह रहे थे कि जिस डर के खिलाफ मैं पूरी जिंदगी लड़ा, उसी डर की वजह से मैं अपने लोगों से दूरी नहीं बना सकता। सही बात। ये तो सिद्धांतों पर टिके रहने की पराकाष्ठा है। लेकिन ये 10 दिन पहले वाला हमला भी पहली चेतावनी नहीं थी, सही कहा ना? नहीं, कहानी तो और भी पुरानी और ज्यादा चौंकाने वाली है, जो हमें 1944 में ले जाती है। और यहाँ पर कहानी एक बहुत ही दुखद, एक विडंबनापूर्ण मोड़ लेती है। हाँ, ये घटना जुलाई 1944 की है। गांधी जी आगा खान पैलेस से रिहा होने के बाद पंचगनी में आराम कर रहे थे। और उस वक्त भी नाथूराम गोडसे, वो अपने कुछ 15-20 साथियों के साथ वहां पहुंचा था। वो लोग गांधी जी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। और एक दिन प्रार्थना सभा के दौरान गोडसे हाथ में एक चाकू लेकर गांधी जी की तरफ दौड़ा। उसकी मंशा एकदम साफ थी। बिल्कुल, वो हमला करने ही वाला था, लेकिन वहां मौजूद कुछ लोगों ने, जिनमें मणिशंकर पुरोहित और भिल्लारे गुरुजी जैसे नाम शामिल थे, उन्होंने उसे पकड़ लिया, चाकू छीन लिया। उसकी ये कोशिश नाकाम हो गई। एक मिनट, आप कह रहे हैं कि जिस आदमी ने उन्हें गोली मारी, वो 4 साल पहले भी उन पर चाकू से हमला कर चुका था? हाँ, और पकड़ा भी गया था। ये बात तो शायद ही किसी को पता होगी। बिल्कुल। और यहां से कहानी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा शुरू होता है। गोडसे को पकड़ लिया गया था। पुलिस के पास उसे गिरफ्तार करने, उस पर हत्या के प्रयास का मुकदमा चलाने का हर कानूनी अधिकार था, सबूत था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं हुआ, क्योंकि गांधी जी ने दखल दिया। उन्होंने गोडसे पर कोई भी आरोप लगाने से मना कर दिया। सिर्फ मना ही नहीं किया, उन्होंने जोर देके कहा कि उसे जाने दिया जाए। हाँ, उन्होंने अपने हमलावर को माफ कर दिया। उन्होंने गोडसे को बुलाया, उससे बात की और कहा कि उसे कुछ दिन उनके साथ आश्रम में बिताने चाहिए ताकि वो उनके विचारों को समझ सकें। जाहिर है गोडसे ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया, पर गांधी जी ने उसे आजाद छोड़ दिया। ये तो अविश्वसनीय है। जिस व्यक्ति ने आपकी जान लेने की कोशिश की, आप उसे पुलिस को सौंपने की बजाय माफ कर रहे हैं और अपने साथ रहने का न्योता दे रहे हैं। हाँ। और यहीं पर वो गहरी नैतिक दुविधा छिपी है, जिसका कोई आसान जवाब नहीं है। जिस व्यक्ति की जान और आज़ादी गांधी जी ने बचाई, वही व्यक्ति 4 साल बाद लौटकर उनकी जान ले लेता है। ये दया और कट्टर नफरत के बीच टकराव की एक ऐसी कहानी है जो दिल दहला देती है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि उनका जो अहिंसा और क्षमा का सिद्धांत था, वो यहाँ पर एक तरह से नाकाम हो गया, या ये उसकी सबसे बड़ी परीक्षा थी? नाकाम कहना शायद सही नहीं होगा, क्योंकि गांधी जी के लिए माफी का मतलब ये नहीं था कि सामने वाला बदल ही जाएगा। उनके लिए माफी एक ऐसा काम था जो आप अपने लिए करते हैं, अपनी आत्मा को नफरत से बचाने के लिए। पर यह उनकी सबसे बड़ी परीक्षा जरूर थी। उन्होंने वो किया जिसमें वो पूरे दिल से विश्वास करते थे। उन्होंने दिखाया कि क्षमा बिना किसी शर्त की होनी चाहिए। लेकिन इसका नतीजा, वो तो बहुत भयानक हुआ। इससे ये सवाल नहीं उठता कि क्षमा की भी कोई सीमा होनी चाहिए, खासकर जब आप एक ऐसे व्यक्ति से निपट रहे हों जो सुधरने को तैयार ही नहीं है। बिल्कुल उठता है, और यही इस कहानी को इतना जटिल बनाता है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या होता है जब एक व्यक्ति का असीम आशावाद दूसरे व्यक्ति की असीम घृणा से टकराता है। गांधी जी का मानना था कि हर इंसान के अंदर अच्छाई होती है। वहीं गॉडसे की विचारधारा ये थी कि कुछ लोगों को रास्ते से हटाना ही एकमात्र समाधान है। 30 जनवरी 1948 को जाहिर तौर पर गॉडसे की विचारधारा की हिंसक जीत हुई। लेकिन सवाल यह है कि लंबे समय में कौन जीता, गोलियां चलाने वाला या हे राम कहने वाला? तो आज की हमारी ये बातचीत एक जानी पहचानी तारीख 30 जनवरी 1948 से शुरू हुई, लेकिन इन स्रोतों ने दिखाया कि कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी और जटिल है। ये सिर्फ एक दिन की घटना नहीं है, ये सालों से पनप रही नफरत और उसके सामने चट्टान की तरह खड़े एक व्यक्ति के असाधारण विश्वास की कहानी है। सही कहा। इन स्रोतों से जो मुख्य बातें उभर कर आती हैं, वे आज भी उतनी ही मायने रखती हैं। पहली, कट्टरपंथ का खतरा, कि कैसे एक विचारधारा किसी इंसान को इस हद तक अंधा कर सकती है कि वो तर्क या मानवता को देख ही नहीं पाता। गोडसे को गांधी जी में सिर्फ एक दुश्मन दिखा, वो इंसान नहीं दिखा जिसने उसकी जान बख्शी थी। दूसरा, शायद माफी की शक्ति और उसकी जटिलता भी। ये कोई आसान रास्ता नहीं है। बिल्कुल। और तीसरा, उस दुनिया में शांति के लिए खड़े होने का कठिन विकल्प, जो अक्सर हिंसा से जवाब देती है। ये कहानी सिर्फ ये नहीं बताती कि गांधी जी की मृत्यु कैसे हुई, बल्कि ये भी कि वे सीधी धमकियों का सामना करते हुए भी कैसे जिए। उन्होंने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। 20 जनवरी के बम धमाके के बाद भी वो लोगों से मिलते रहे, बिना किसी अतिरिक्त सुरक्षा के। हाँ,
वो जानते थे कि वो एक आसान निशाना है, लेकिन उनके लिए अपना मिशन ज्यादा जरूरी था। इन सभी घटनाओं को एक साथ देखने पर एक बहुत ही मार्मिक तस्वीर उभरती है। एक तरफ एक ऐसा व्यक्ति है जो बार बार मारने की कोशिश कर रहा है, और दूसरी तरफ एक ऐसा व्यक्ति जो बार बार माफ कर रहा है और उसे सुधरने का मौका दे रहा है। ये अच्छाई और बुराई का कोई फिल्मी टकराव नहीं है। ये दो बिल्कुल अलग अलग विश्व दृष्टिकोणों का टकराव है। एक तरफ वो विचारधारा है जो मानती है कि हिंसा से ही समस्याओं का समाधान हो सकता है, और दूसरी तरफ वो दर्शन है जो मानता है कि प्रेम, संवाद और क्षमा ही अंतिम सत्य हैं। दुख की बात यह है कि उस दिन, उस शाम गोली की आवाज जीत गई, लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है कि विचार गोलियों से ज्यादा ताकतवर होते हैं। तो शायद अगली बार जब हम 30 जनवरी को याद करें तो हमें सिर्फ उनकी मृत्यु को ही नहीं, बल्कि उनके जीवन के इन कम ज्ञात पलों को भी याद करना चाहिए। उन फैसलों को याद करना चाहिए जब उन्होंने डर पर विश्वास को और बदले की भावना पर माफी को चुना। सही कहा, वही उनकी असली विरासत है। इन सभी स्रोतों को खंगालने के बाद एक सवाल है जो मन में अटक जाता है, और मैं चाहूंगी कि हमारे श्रोता भी इस पर सोचें। हमें पता चला कि गांधी जी ने एक बार अपने हत्यारे की जान बचाई थी। इसे ध्यान में रखते हुए ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या माफी देने के लिए ये जरूरी है कि दूसरा व्यक्ति बदल जाए या माफी का हकदार हो, या फिर माफी एक ऐसा काम है जो परिणाम की परवाह किए बिना सिर्फ इसलिए किया जाता है ताकि आप अपने सिद्धांतों पर, अपने इंसानियत पर कायम रह सकें।